हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज बात कर रहे होंगे आपके प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। ये जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, इसके ट्रू एंड फाल्स वाले जो प्रश्न होंगे वो मैं आपको करवा रही हूँगी। आप लोग कह रहे थे कि फर्स्ट ईयर का भी करवाइए, तो बस उसी के लिए मैं आपको 2 पेपर सॉल्व करके दिखा दूँगी कि जो आपकी इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का एक कॉमन पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं। बाकी बाद में एसआई का जो स्पेसिफिक पेपर है, उसको भी कंबाइन करके जो है वो 4 पेपर आपको सॉल्व करवा दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका सिगमंड फ्रॉम बोर्ड। यह एक मौखिक बुद्धि परीक्षण था, तो आपको पता होना चाहिए जो ये सिगमंड फ्रॉम बोर्ड आपका था, जो कि मतलब ये एक ऐसे बच्चों के बौद्धिक विकास को जांचने का परीक्षण था जो कि मानसिक मंद बच्चे हैं या जिनकी बुद्धि लब्धि कम है, ठीक है, जिनकी सोच समझने की क्षमता कम है, उनके लिए था ये। और ये सिगमंड के द्वारा डेवलप किया गया था और ये 1856 में, ठीक है, 1856 में ये डेवलप किया गया था और ये गैर मौखिक था, ठीक है, ये मौखिक नहीं था, ये एक गैर मौखिक जो है वो आपका परीक्षण था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है नकारात्मक दृढ़ीकरण जो है वो रेनफोर्समेंट जो है वो क्या सजा के समान होता है, तो बिल्कुल गलत लिखा गया है ये। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक सकारात्मक रेनफोर्समेंट होता है, एक नकारात्मक रेनफोर्समेंट होता है, मतलब एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, एक निगेटिव रेनफोर्समेंट। निगेटिव रेनफोर्समेंट का मतलब होता है कि आपसे कोई चीज़ छीनी जाए बट उस चीज़ के छीनने पर आपकी सीखने की दर बढ़ जाए। सपोज दैट, मान लीजिए कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है और उस मोबाइल फ़ोन का आप गलत उपयोग कर रहे थे और आपके परिवार वालों ने आपसे वो मोबाइल फ़ोन छीन लिया, और तो आपकी सीखने की दर बढ़ जाएगी। साथ ही साथ मान लीजिए आप किसी कमरे में हैं और आप पढ़ रहे हैं और आपके पढ़ने के दौरान एक फ़ैन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा शोर करता है, तो आप बहुत बार डिस्टर्ब होते हैं उन चीज़ों को पढ़ते वक्त। तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, उस फ़ैन को हटा करके आपके लिए कोई दूसरा फ़ैन ला करके वहाँ पर रख देते हैं जो बहुत कम आवाज़ करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का नकारात्मक रेनफोर्समेंट होता है कि किसी चीज़ को हटा लेने पर जब आपके सीखने की दर बढ़ जाती है तो वो नकारात्मक रेनफोर्समेंट होता है। सकारात्मक रेनफोर्समेंट होता है कि जब कोई चीज़ आपको प्रदान की जाए और उस प्रदान किए गए चीज़ की वजह से आपके सीखने की दर बढ़ जाए। सपोज दैट, जैसे आपको सीखने में प्रॉब्लम हो रही थी, इंटरनेट की आपके पास प्रॉब्लम हो रही थी पढ़ने में, तो वहाँ पर क्या किया गया कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए वाईफाई की जो है वो सुविधाएं कर दी। तो इससे क्या होगा, आपकी पढ़ने की दर, आपकी सीखने की दर बढ़ जाएगी। तो ठीक है, तो ये दोनों मतलब बस गति को बढ़ाने के काम आते हैं, सीखने की दर को बढ़ाने के काम आते हैं, ना कि उसको घटाने के। सजा अलग होता है। अगला है आपका आईक्यू जो 70 से नीचे होते हैं, क्या मानसिक मंद ऐसे बच्चों का निदान जो है वो होता है, तो बिल्कुल इनकी निदान का मतलब यहाँ पे पहचान से है, ठीक है। अब देखिए, जो वर्ड हमें मिला है हम उसी वर्ड को तोड़ करके उसके अर्थ को निकालना चाहेंगे। तो ये है, क्या आईक्यू जो इनका 70 से कम होता है, ऐसे मानसिक मंदता वाले बच्चों का निदान होता है, तो बिल्कुल निदान हो सकता है। निदान का मतलब होता है कारणों की पहचान करना, तो हम कारणों का पता लगा सकते हैं। अकेले मतलब अकेले खेलना बालक में विकसित होने वाला पहला खेल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब बच्चा छोटा रहता है तो वो खेलता है, अकेले ही खेलता है, तो ये सही हो जाएगा आपका। अगर है स्वलीन बच्चों में शब्दानुकरण एकोलेलिया देखा जाता है, तो बिल्कुल देखा जाता है। ऐसे बच्चों में किसी चीज़ को, किसी एक रिपीटेड चीज़ को करने की आवृत्ति बहुत होती है, तो ठीक है आपका ये। अगला है, एक बच्चे के लिए अनुमेय शैली जो है मतलब पेरेंटिंग की, वो सबसे सही होती है। आप लोगों को जानना होगा, अनुमेय पेरेंटिंग शैली का मतलब होता है कि जहाँ पर बच्चों को बहुत छूट दी जाए, मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड प्यार दिया जाए और ऐसी स्थिति में बच्चे बिगड़ते हैं, तो ये आप बच्चों के लिए सही नहीं होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद आपके कुछ ऐसे लॉन्ग टाइप के प्रश्न दिए हैं जो कि हम आपको नहीं करवा रहे हैं, बाकी सारे पेपर्स के जितने भी प्रश्न हैं वो करवा दिए गए हैं, मतलब आपको सारे के सारे थ्योरी करवा दिया गया है, आप वहाँ से इन चीज़ों को कवर करेंगे। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी जो है उसके पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। अगला आपका है जो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। जो आपके सही गलत हैं वही बताएंगे आपको हम, बाकी के पेपर को तो इजी ही हैं, फिर आपको अपने अगर पढ़ रखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका है ICIDH, ठीक है, ICIDH, जिसे आप इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इसके फुल फॉर्म को बिगाड़ दिया है, इंटरनेशनल काउंसिल कर दिया है, काउंसिल किया तुरंत गलत, ये गलत हो जाएगा। AYJNISSD का मुख्यालय बोल रहा है कि दिल्ली में है, क्या, तो आपको बताना है कि हम तो जानते हैं कि ये दिल्ली में नहीं मुंबई में है, तो फिर क्यों इसको सही करना, इसको भी गलत। आपका अगर आप पढ़े होंगे तो हमें बताएंगे कि AYJ, चलिए एक मिनट,
आप हमें बताएंगे कि जो आपका ISRTC है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अगला आपका है कि मांसपेशियों का दुर्विकार जिसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं वो तंत्रिका पेशी विकलांगता का एक प्रकार होता है, तो सही है ये आपका। अगला है नेशनल ट्रस्ट एक्ट में श्रवण मतलब जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसको शामिल किया गया है। अगला आपका NTA के बारे में है, क्या उसमें याचाई सम्मिलित है, तो ये मैं आप लोग को छोड़ती हूँ, आप बताएंगे NTA में कौन कौन सी डिसेबिलिटी को सम्मिलित किया गया है। मैं आपको बता दे रही हूँ, एक इसमें आर्टिज्म है आपका, ठीक है, तो आप बाकी के 3 डिसेबिलिटी जो है वो आप बताएंगे और ये आप सही है या गलत वो आप तभी डिसाइड कर पाएंगे जब आप NTA की डिसेबिलिटियों को चारों जानते रहेंगे। 4 डिसेबिलिटी हैं, एक मैंने आप बता दिया आर्टिज्म है, 3 आप लोग बताएंगे। अगला है आपका PWD एक्ट 1995 के अनुसार मतलब विकलांग व्यक्ति हम किसे कहते हैं जिनकी डिसेबिलिटी का परसेंटेज 40% से कम नहीं होता है। बिल्कुल सही लिखा गया है ये, ठीक है। तो ये जिसे आप बेंचमार्क विकलांगता कहते हैं ना, तो बेंचमार्क विकलांगता का मतलब ही यही होता है कि 40% से डाउन नहीं जाना चाहिए, 40% के इक्वल हो सकता है या 40% से जो है वो ग्रेटर देन हो सकता है, बट वो लेस देन नहीं हो सकता 40% से, ठीक है। तो ये सही है आपका। बाकी के ये क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप लोगों ने ज़रूर सॉल्व कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाइएगा। PYQ आपके लिए जो समझ लीजिए रामबाण की तरह है और ये बहुत अच्छे से आपके हेल्प कर सकता है जब आप 4 से 5 PYQ जो है वो लगा लेते हैं। बाकी एग्ज़ाम तक मैं आपको ऐसे सेशंस लाती रहूँगी जहाँ पर मैं आपको पुराने पेपर्स के जो MCQs होंगे, ठीक है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो सारे करवा रहे होंगे आपको। तो मिलेंगे एक नया वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।